1984 एक डिस्टोपियन नोवेल है जो जॉर्ज ऑरवेल ने 1949 में पब्लिश किया था। इसका प्रोटोगोनिस्ट विंस्टन स्मिथ ओशियाना की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करने की कोशिश करता है, जो बिग ब्रदर के नाम से जानी जाती है। ये विंस्टन, जो आउटर पार्टी का मेंबर है, अपने डायरी में सेडिशियस थॉट्स लिखना शुरू करता है। विंस्टन और जूलिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में उसकी कोवर्कर है, एक लव अफेयर शुरू करते हैं और ओब्राइन, जो इनर पार्टी का मेंबर है, के साथ एक रेजिस्टेंस मूवमेंट जिसे ब्रदरहुड कहते हैं में शामिल होते हैं। कपल को थॉट पुलिस अरेस्ट कर लेती है और ओब्राइन विंस्टन को मिनिस्ट्री ऑफ लव में टॉर्चर करता है जब तक विंस्टन जूलिया को बिट्रे नहीं कर देता। अंत में विंस्टन आखिरकार बिग ब्रदर से प्यार करने लगता है। अब इसकी हम समरी को थोड़ा विस्तार में जानेंगे। 1984 में लंदन ओशियाना के एक प्रदेश, जो एयर स्ट्रिप 1 के नाम से जाना जाता है, का मुख्य शहर है। ओशियाना यूरेशिया और यूस्टेशिया के साथ मिलकर दुनिया के 3 टोटलिटेरियन सुपर पावर्स में से एक है। ओशियाना की रूलिंग पावर को पार्टी कहा जाता है, जो बिग ब्रदर के नाम से जाने वाले रहस्यमयी नेता द्वारा लीड की जाती है, जिसका चेहरा शहर भर में पोस्टर पर दिखता है, जिन पर लिखा होता है बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। पार्टी की शक्ति 4 मिनिस्ट्रीज द्वारा सपोर्ट की जाती है: मिनिस्ट्री ऑफ लव, मिनिस्ट्री ऑफ पीस, मिनिस्ट्री ऑफ प्लेंटी और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ। जहां 39 साल का विंस्टन स्मिथ रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट में काम करता है। उसका काम रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट बदलना या रेक्टिफाई करना है, ताकि उन्हें करंट पार्टी पॉलिसी के साथ अनुकूल बनाया जा सके। इस तरह से इंश्योर किया जा सके कि पार्टी हमेशा इनफॉलिएबल लगे। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ के ह्यूज वाइट बिल्डिंग के फ्रंट पर 3 पार्टी स्लोगन्स लिखे हुए हैं: वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी और इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। हर पार्टी मेंबर्स के घर और शहर बाहर में लगे टेलीस्क्रीन के माध्यम से पार्टी अपने सिटीजन्स को कांस्टेंट सर्विलांस में रख सकती है और साथ ही साथ उन्हें एंडलेस प्रचार के माध्यम के अधीन भी रख सकती है। ओशियाना की ज़्यादातर जनता प्रोल्स या प्रोलिटेरिएट से बनी है, जिसे पार्टी नेचुरल इन्फीरियर्स के रूप में देखती है। वहीं देश हमेशा यूरेशिया या यूस्टेशिया से युद्ध में होता है। हालांकि अभी वो यूरेशिया से युद्ध में नहीं है, तो पार्टी कहती है कि उन्होंने कभी ईस्ट एशिया से युद्ध किया ही नहीं। एक और इक्वली इम्पोर्टेंट, अगर ज़्यादा नहीं है तो, एनिमी है, जिसका नाम एमिनल गोल्डस्टीन है, जो रिवॉल्यूशन के एक डिस्क्रेडिटेड फॉर्मर लीडर हैं, जिन्होंने पार्टी को पावर में लाया था और जो अब माना जाता है कि एक अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस को अब्रॉड से लीड कर रहा है। विंस्टन को अब भी धीरे से याद है वो वक्त जब पार्टी ने पावर नहीं ली थी और उसके पेरेंट्स गायब नहीं हुए थे और वो सीक्रेटली अनऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ रखता था। वो एक डायरी शुरू करता है जिसमें वो डाउन विद बिग ब्रदर्स और अन्य खतरनाक एंट्री लिखता है, जो उसे थॉट पुलिस द्वारा अरेस्ट और थॉट क्राइम के लिए एग्जीक्यूट करवा सकती है, जबकि उसे नहीं लगता है कि थॉट पुलिस के अलावा कोई उसकी डायरी कभी पढ़ेगा। विंस्टन को लगता है कि ओब्राइन को एड्रेस कर रहा है, एक हाई रैंकिंग इनर पार्टी मेंबर, जो विंस्टन को लगता है कि शायद उसके एंटी पार्टी सेंटिमेंट शेयर करता है। इस बीच विंस्टन को लगता है कि एक यंग महिला जो फिक्शन डिपार्टमेंट में काम करती है, उस पे नज़र रखे हुए है। एक शाम को वह रिस्क लेते हुए कम्युनिटी सेंटर में सरकारी ग्रुप एक्टिविटीज़ को छोड़कर टहलने चला जाता है। एक प्रोल पब में वो एक बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या रेवोल्यूशन के पहले ज़िंदगी बेटर थी या वर्स, पर उसे सिर्फ धुंधला व डिस्कनेक्टेड यादें ही मिलती हैं। बाद में विंस्टन और रिस्क लेता है और जंक शॉप में जाता है, जहां से उसने अपनी डायरी खरीदी थी।
और जो उसका मकान मालिक है, जिसका नाम मिस्टर चैरिंगटन है, से बातें करता है। उससे एक बहुत ही सुंदर एंटीक ग्लास पेपर खरीदता है। जाते वक्त विंस्टन उस वुमन को फिक्शन डिपार्टमेंट से अपनी तरफ आते देखता है और डर के मारे घर लौट जाता है। कुछ समय बाद मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ के कॉरिडोर में विंस्टन उस वुमन को गिरते हुए देखता है। विंस्टन को उसके लिए एम्पैथी महसूस होती है अपने शक के बावजूद, और जब वो उसकी मदद करता है, वो विंस्टन को एक नोट देती है जिस पर लिखा हुआ है आई लव यू। दोनों एक क्लैंडस्टाइन मीटिंग कंट्री साइड में अरेंज करते हैं और वहाँ से उनका लव अफेयर शुरू हो जाता है, जबकि यह साफ पार्टी का निर्देश है कि कोई भी अवैध संबंध बिना शादी के इस देश में मंजूर नहीं है। विंस्टन उस शॉप के ऊपर एक किराए पर कमरा खरीद लेता है जिसके मकान मालिक मिस्टर चैरिंगटन हैं। वह कमरा काफ़ी पुराने तौर तरीके का है जिस पर टेलीविज़न नहीं है। वो एंटीक ग्लास पेपर वाइट जो उसने मिस्टर चैरिंगटन की दुकान से ख़रीदा था वहाँ रख देता है। वो अक्सर एक पेरोल वॉशरमैन को शॉप के कोर्टयार्ड में गाते हुए सुनता है। विंस्टन को स्ट्रांगली लगने लगता है कि ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए एकमात्र होप पेरोल के पॉलिटिकली कॉन्शियस होने और पार्टी के खिलाफ रेबेलियन में है। वो और जूलिया पार्टी के खिलाफ बगावत करने की बातें करने लगते हैं, पर इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं कि यह शुरू कैसे किया जाए। विंस्टन मानता है कि दोनों को अपने आप को द डेड समझना चाहिए क्योंकि उनके ट्रांसग्रेशन के कारण उनकी अरेस्ट, टॉर्चर और मिनिस्ट्री ऑफ लव। वो एग्री करते हैं कि जबकि टॉर्चर के अंडर वो कन्फेस करने पर मजबूर हो जाएंगे, पार्टी उनके अंदर सच में घुस नहीं सकती या उनके एक दूसरे के लिए फीलिंग्स को बिट्रे नहीं कर सकती। एक दिन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में विंस्टन को ओब्राइन अप्रोच करता है और उससे अपना एड्रेस देता है। विंस्टन मान जाता है कि उसने फाइनली वो रिबेलियन कॉन्ट्रैक्ट कर ली है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। जब वो और जूलिया ओब्राइन के अपार्टमेंट जाते हैं तो इनर पार्टी ऑफिशियल सच में उन्हें ब्रदरहुड, जो गोल्डस्टिन द्वारा लीड की जा रही है अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस है, के लिए रिक्रूट करता है। विंस्टन और जूलिया ब्रदरहुड के लिए कुछ भी करने का प्लेज करते हैं, इंक्लूडिंग मर्डर और सुसाइड, जब तक उन्हें अलग नहीं किया जाता। ओब्राइन उन्हें वार्न करता है कि उनके क्राइम्स अगेंस्ट द पार्टी इनेविटेबली उनकी अरेस्ट को लीड करेंगे। हेट वीक के एंड में एक इवेंट जो ओशियाना के एनिमीज के खिलाफ एंटागोनिज्म स्टोक करने के लिए होता है, अनाउंस होता है कि ओशियाना अब ईस्ट एशिया के साथ युद्ध में है, न कि यूरेशिया के। उस दिन ओब्राइन विंस्टन को गोल्डस्टिन की किताब द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ओलिगार्की कलेक्टिविज्म का एक कॉपी भेजता है। विंस्टन फाइनली इसे जंक शॉप के ऊपर वाले रूम में पढ़ता है जब मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ के एम्प्लॉयज़ एक थका देने वाले वीक के बाद डॉक्यूमेंट्स को अल्टर करते हैं। उनकी पार्टी हमेशा से ईस्ट एशिया के साथ युद्ध में दिखाई दी है। किताब एक्सप्लेन करती है कि कैसे पार्टी ने पावर क्लेम किया और मेंटेन रखा, इंक्लूडिंग इट्स यूज ऑफ डबल थिंक, एक मेंटल प्रोसेस जिसके द्वारा एक व्यक्ति को जो भी पार्टी कहे उसे एक्सेप्ट कर सकता है और फिर भूल सकता है कि उसने कुछ डिफरेंट बिलीव किया। इस मेंटल प्रोसेस में इंगेज हुआ। विंस्टन को किताब अपने पार्टी डॉक्ट्राइन के बिलीफ का एक रीअश्योरिंग आर्टिकुलेशन लगती है और मानता है कि इसका फाइनल मैसेज ये है कि होप प्रोल्स के साथ है। इससे पहले कि वो इसे ख़त्म कर सके, विंस्टन और जूलिया अरेस्ट कर लिए जाते हैं। ये रिवील होता है कि रेंटेड रूम के वॉल पर एक एंटीक एनग्रेविंग एक टेली स्क्रीन को छुपा रखा है और मिस्टर चैरिंगटन एक्चुअली थॉट पुलिस का मेंबर है। विंस्टन का चेरिस्ड पेपर वाइट टूट जाता है और लवर को अलग अलग ड्रैग करके ले जाया जाता है। विंस्टन खुद को मिनिस्ट्री ऑफ लव में
एक विंडोलेस सेल में पाता है। दूसरे प्रिजनर आते जाते हैं जब तक विंस्टन अकेला नहीं हो जाता। तब ओब्रायन आता है और रिवील करता है कि वो हमेशा से पार्टी के प्रति वफादार। अगले कई हफ्तों या महीनों तक विंस्टन को आर्म्ड गार्ड द्वारा ब्रूटली पीटा जाता है। फिर पार्टी इंटेलेक्चुअल द्वारा इंटेरोगेट किया जाता है जब तक वो एक लंबी लिस्ट ऑफ इन्वेंटेड क्राइम्स कन्फेस नहीं कर लेता। अगले फेज के टॉर्चर में ओब्रायन विंस्टन को पेन और इलेक्ट्रिक शॉक देता है जब तक वो पार्टी डॉक्ट्राइन को एक्सेप्ट नहीं कर लेता। यह सब ओब्रायन कहता है विंस्टन को क्योर करने के इंटरेस्ट में है, जो उसकी इंसेनिटी को दूर करेगा, जो उससे वो सच नहीं देखने देती जो सिर्फ पार्टी के द्वारा बनाया गया रियलिटी है। इसके बाद कुछ वक्त के लिए विंस्टन को अकेला सेल में छोड़ दिया जाता है ताकि वो रिकवर कर सके। तब वो जूलिया का नाम चिल्लाता है और कन्फेस करता है। आखिर में विंस्टन ब्रदरहुड से प्रेम करने लगता है और अपने मन को ब्रदरहुड या पार्टी के अकॉर्डिंग ढाल लेता है।